हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और बहुत 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 शुक्रिया आप सबका अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए मेरे ये सीज़न 3 में, जिसमें मैंने 3 एपिसोड्स अपलोड किए हैं। पहला तो है 5th फ्रेज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर, दूसरा है अमेजिंग एडवांस होपोनोपोनो टूल फ्लाई पेपर, और तीसरा है एक क्या है तीसरा, माय गॉड मैं भूल गई यार, मुझे याद ही नहीं है तीसरा क्या है हाँ सॉरी तीसरा है वाटर टेक्निक। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। ये वाटर एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक था होपोनोपोनो प्रेयर का, टू रिलीज द नेगेटिव एनर्जी। यस सॉरी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि दोनों वीडियोस के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने किसके लिए क्या वीडियो रिकॉर्ड किया है। एनीवे, सॉरी अबाउट दैट। तो हाँ, आज है चौथा एपिसोड, और चौथे एपिसोड में हम एडवांस होपोनोपोनो टूल एक ऐसा शेयर करूँगी मैं जो रिलेटेड है मनी। अगर आपको कोई पैसों की दिक्कत आ रही है तो आप ये एडवांस होपोनोपोनो टूल यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा पैसों की दिक्कत से बाहर आने में। तो क्या है वो टूल, क्या नाम है उसका, और इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। अच्छा, अब हमिंग बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बाद में नीचे से बता दूंगी। थोड़ा सा देख के, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमिंग बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमिंग बर्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा बर्ड होता है जो फ्लावर में से शहद, मतलब नेक्टर, शहद, उसका जो भी फ्लावर का जो जूस होता है मीठा मीठा, वो उसका वो खाना होता है। तो हमिंग बर्ड एक एडवांस होपोनोपोनो टूल है जो हमको यूज़ करना है अलॉन्ग विथ अपना बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर और 5th फ्रेज के बाद। तो हम पहले इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, और उसके बाद उसको क्यों यूज़ करेंगे ये भी बता देती हूँ। तो सिंपल मेथड है अपना जो हम हर बार यूज़ करते हैं। पहला, बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर को रिपीट करना, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब 5th फ्रेज को ऐड करेंगे, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, और उसके बाद ये एडवांस होपोनोपोनो टूल हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड। ठीक है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड। बस ये रिपीट करेंगे हम अपने दिमाग में, ओरली, मेंटली। और अगर आप ज़ोर से बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप उसे लिख सकते हो अपनी डायरी में कहीं पे भी, तो आप ये भी बिल्कुल करें, क्योंकि इसमें भी बहुत मज़ा आता है। जो मैं नॉर्मली करती हूँ, आपको मेरी डायरी दिखेगी जिसमें मैं कुछ लिख रही हूँ स्पेसिफिकली। तो मैं उस पर हमिंग बर्ड और ऐसा टाइटल लगा देती हूँ ऊपर। इट विल हेल्प मी टू इरेज। जैसे ये मेरी खुद की एक डायरी है जिसमें मैं अपनी स्क्रिप्टिंग लिखती हूँ, तो स्क्रिप्टिंग पे मैंने ऐसे हमिंग बर्ड लिखा हुआ है। ये फ्रंट कैमरा है तो दिखेगा आपको उल्टा। तो हाँ, तो ऐसे वो हर कैलेंडर पे या कहीं पे भी जहाँ मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू इरेज और डिलीट द मेमोरी रिगार्डिंग मनी, मैं वहाँ पे हमिंग बर्ड लिख देती हूँ। तो ये एक मेथड है, ठीक है। और अब क्यों यूज़ करते, क्यों हमिंग बर्ड हमको रिपीट करना है, या यही बर्ड का नाम क्यों, कोई और बर्ड क्यों नहीं। तो इसका एक यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि हमिंग बर्ड इज़ उसको गार्डियन ऑफ टाइम के फॉर्म में भी बोला जाता है, कि वो वक्त को संभालता है या उसकी रक्षा करता है, गार्डियन, ठीक है। और या उसका पहरेदार है, ऐसे गार्डियन अगर बोले तो वो वक्त का पहरेदार है हमिंग बर्ड, और वो सभी दिशाओं में उड़ सकता है।
मैं एक वीडियो डालूँगी बीच में जो बताएगा कि वो आगे पीछे आजू बाजू हर दिशा में फ्लाई कर सकता है, ऑल डायरेक्शन। और वो मतलब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं बर्ड्स कैन फ्लाई इन द फ्रंट डायरेक्शन, जैसे सीधे तो वो जैसे खड़े वैसे सीधे तो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ आना बहुत कम बर्ड्स करते हैं। और जैसे स्पेसिफिकली हमिंग बर्ड, अगर आप उसको नेक्टर को पीते हुए देखो तो वो ऐसे फ्लावर के पास जाएगा, फिर थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर जाएगा, फिर पीछे आएगा, तो वो आगे पीछे होता है, आजू बाजू होता है। तो ये एक जो उसकी जो एक एबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि हम पास्ट में जाएंगे और पास्ट में देखेंगे कि हमको क्या लर्निंग मिली है। तो हम पास्ट में भी जाके जॉय और लाइटनेस के साथ वापस आएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे जाके उस मेमोरी को भी डिलीट और इरेज करेंगे और पास्ट को भी भूलने की कोशिश करेंगे, बस उसमें से लर्निंग लेके वापस आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल एबिलिटीज़ है उनकी जो फ्लाइंग के फॉर्म में है, ये फॉर्म में है कि वो रक्षा करते हैं टाइम के या गार्डियन है टाइम के। और दूसरा ये है कि वो हमेशा मीठी मीठी चीज़ें ही पीते हैं, यू नो लाइक स्वीट नेक्टर ऑफ द फ्लावर। तो वो मीठी मीठी चीज़ें ही पीते हैं। तो हमको ये हेल्प करता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव जो बोलते हैं ना आधा ग्लास खाली नहीं आधा ग्लास भरा हमेशा देखें, वो वाली सिचुएशन में हम हमेशा रहें। तो हेल्प्स टू फाइंड ओनली पॉजिटिव एंड एन्जॉय देम, मतलब हर सिचुएशन का पॉजिटिव पार्ट देके उसमें से भी हम क्या सीख मिल सकते हैं, उसको भी हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो हमें सिखाता है। और फ्लिपिंग ऑफ द विंग्स, मतलब आप देखो बहुत ज़ोर से फ्लिप करता है अपने विंग्स। तो फ्लिपिंग ऑफ द विंग्स वो हमें सिंबलाइज करता है लेटिंग गो और ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, कि हम जो भी कर रहे हैं अभी, जैसे आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हो, 555 कर रहे हो, 369 करो, या होपोनोपोनो प्रेयर में 5th फेज करो, फ्लाई पेपर करो, हमेशा हर एक टेक्निक में बोलते हैं कि टेक्निक करने के बाद लेटिंग गो और ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। तो ये चीज़ हम फ्लिपिंग ऑफ द विंग्स से सीख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से फ्लिप करता है विंग्स और अपने आप पे ट्रस्ट करता है, और इससे वाइब्रेशन इंक्रीज़ होते हैं, वी मूव टूवर्ड्स हायर वाइब्रेशन, हमारी एंजाइटी डिसअपियर होती है, स्पेसिफिकली मनी के रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप बर्ड्स को देखें तो उसकी बहुत ब्यूटीफुल अलग अलग कलर्स होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में, यू नो लाइक ब्लू है, ग्रीन है, चमकते हुए कलर है, रेडिश है उसमें थोड़ा सा। तो अगर आपको अपने मनी के अराउंड नेगेटिव एनर्जी क्लीन करनी है तो आप इस एडवांस होपोनोपोनो टूल को यूज़ कर सकते हैं, और आप बोलेंगे थैंक यू हमिंग बर्ड for cleaning my limiting beliefs about money and abundance। फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप ये बोलेंगे थैंक यू हमिंग बर्ड फॉर क्लियरिंग माई लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी एंड abundance। मतलब थैंक यू हमिंग बर्ड, आप मेरे इस जो बिलीफ है उसको क्लियर कर रहे हैं अराउंड मनी और अबंडेंस, जो एक लिमिटिंग बिलीफ था। अब आप मुझे इस मेमोरी से, इस स्कैरसिटी से फ्री करेंगे और मैं अबंडेंस की तरफ चलूँगा। ठीक है, और बस यही करना है और कुछ नहीं करना। होपोनोपोनो प्रेयर का मेन जो यूएसपी है वो है इजी है और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको कुछ ऐसा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रिपीट करें ऐसे छोटे छोटे टूल्स को, या इसको हम ट्रिगर वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे ट्रिगर वर्ड्स को, और यूज़ करने के बाद आप चेंजेस देखें। आप देखेंगे इंट्यूशन फील करेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेने की इच्छा होगी, या कुछ तो भी डायरेक्ट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब थोड़ी से और टिप्स देती हूँ कि इस हमिंग बर्ड को आप और अच्छी तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने वॉलपेपर पे हमिंग बर्ड डाला हुआ है। दूसरा, आप हमिंग बर्ड का एक छोटा सा पेंडेंट डाल सकते हैं। अगर आप
चाहे तो हमिंग बर्ड का टैटू बनवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमिंग बर्ड का छोटा सा एक स्टैचू है या पेंटिंग है या एक शो पीस है वो लगा सकते हैं। और ऐसा कुछ भी क्रिएटिव, आजकल हमिंग बर्ड के सोलर पावर बेस्ड क्या बोलते हैं विंड चाइम्स जैसे भी मिलते हैं, जो आप लगा सकते हैं अपने विंडो के पास, जहाँ पे सोलर लाइट आ रही हो विंडोज़ के पास, डोर के पास, वो भी एक चीज़ है। तो आप अलग अलग वे में क्रिएटिव हो के इस हमिंग बर्ड ट्रिगर वर्ड या टूल को यूज़ कर सकते हैं। और मुझे बताएं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैंने तो चेंजेस फील किए हैं। हमिंग बर्ड को मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, शायद 2-3 महीने हो गए जब से मैंने इसको जाना है। मैंने इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी इस हमिंग बर्ड एडवांस ओपन टूल को वीडियो को अपलोड किया है। उसके बाद से आई हैव रिसीव्ड सो मैनी मनी। मतलब पहले तो एक वर्कशॉप मैंने अपने मेंटर से अट्रैक्ट किया हमिंग बर्ड को बोलते हुए, और उसके बाद मैंने आगे अपने पेरेंट्स से और अपने हस्बैंड से और बहुत सारे फॉर्म्स में मुझे काउंसलिंग के फॉर्म में मुझे मनीज़ आए फ्रॉम थ्रू आउट ऑल द डायरेक्शन। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये आपके साथ भी होगा अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। हाँ, मतलब आप बाकी सारी चीज़ें करें जो आपको लगता है मनी के लिए करना है, जैसे टेकिंग एक्शंस, डूइंग योर वर्क, डूइंग योर जॉब, डूइंग योर बिजनेस, बट उसमें ये थोड़ा सा ट्रिगर और एडवांस होपोनोपोनो टूल यूज़ करके देखें और मेरे साथ शेयर करिए आपकी अमेजिंग सक्सेसफुल स्टोरी। सो थैंक यू सो मच आपके अमेजिंग रिस्पॉन्स के लिए। बाय बाय।